केवल मनुष्य नहीं है, मनुष्य के अलावा भी कोई है। पशु हैं, पक्षी हैं, चिड़ियाओं का कलरव सुनाई दे रहा है। ये पशु पक्षी, गाय हमारी माता है, 33 करोड़ देवताओं का वास है, ये यही भाव तो है। अब उनका भी विचार करो, और उनका विचार करना है जीव जंतुओं का, कीट पतंगों का, तो फिर पेड़ पौधों का भी करो। इसलिए तो अब जल अर्पित किया है तो पेड़ को ही अर्पित किया है, उसकी भी चिंता करो। पेड़ पौधे, उसके बाद आगे बढ़े तो नदियां, गंगा सिंधुश्च कावेरी यमुना च सरस्वती रेवा महानदी गोदा ब्रह्मपुत्र पुनात्मान। हमने जलवाह का नहीं माना, मां, इसलिए मां की पूजा करो। और केवल नदियों में नहीं। अब आप कह रहे तो कलश, जब भी पूजा का कोई काम करते हैं तो कलश पूजा तो होती है। बिना कलश की पूजा के, कलश में जल, और कल्पना करते हैं कि सभी नदियों का और समुद्रों का जल छोटे से कलश में समाहित है और पूजा करो। तो जल की पूजा है, नदियों की पूजा है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चल सकता। नदियों, पर्वत, पहाड़ों में, ग्रह नक्षत्र तारों में, फिर एक ही चेतना है, तो सबका विचार करो। और सबका विचार करना है, अपना विचार करते हुए तो गहराई में जाओ, तो फिर वो आते हैं पंच महाभूत। उसके असंतुलन की अभी बात हो रही थी। तुलसी बाबा ने कितने सुंदर शब्दों में कहा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये अधम शरीरा। ये पांचों तत्व है, धरती, मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। अब ये पांचों तत्व का संतुलन नहीं रहेगा तो धरती का संतुलन भी बिगड़ेगा। और बिगड़ा कैसे, स्वामी जी आपको बता रहे थे, महाराज जी आपको बता रहे थे, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। और इसलिए समस्या तो है, नदियां प्रदूषित हो गई, नदियों के किनारे जितनी सभ्यताएं विकसित हुई, अब गंगा जी हो, अभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम चल रहा है कैसे गंगा जी को स्वच्छ करें, काफी आगे बढ़े भी हैं। अब जन अभियान परिषद में बैठी नर्मदा जी कल कल छल छल करके बहती रहे, इसलिए निकली नर्मदा सेवा यात्रा, जन जागरण का अभियान। क्योंकि नदियां प्रदूषित किसने की? पाप किया तो हमने किया। फ्लश के टॉयलेट बन गए और फ्लश किया पानी, और धड़ 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 जाए नदियों में, नदियों से जाए समुद्रों में। खेतों में खाद डल रही है, दे यूरिया, दे डीएपी, और फिर दे दो पानी, तो यूरिया, डीएपी, पानी धरती को भी प्रदूषित कर रहा है, और वो जल पूरा का पूरा नदियों में भी जा रहा है, समुद्रों में भी जा रहा है। हमने प्रकृति का शोषण किया है। भारतीय चिंतन कहता है प्रकृति का शोषण मत करो,